हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो जब बात हो रही है ज्योमेट्री की तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। बिल्कुल सही का, आपको चाहिए अपना ज्योमेट्री बॉक्स, 2 शार्प पेंसिल्स, ज्योमेट्री नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। तो इन सारी चीजों के साथ हो जाइए रेडी और मेरे साथ साथ करिए सारे क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। विथ PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायामीटर ड्रॉ अ सर्कल। अब PQ क्या है हमारे यहाँ पे, लाइन सेगमेंट है। क्या, कितने मेजरमेंट की, 6.1 सेंटीमीटर की, और इसे क्या कहा जा रहा है, डायामीटर। यानी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, क्या जा रहा है कि आपको एक PQ लाइन सेगमेंट लेना है लेंथ 6.1 सेंटीमीटर का और एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो बहुत ही ईजी, आपने क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ डायामीटर। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका हाफ करेंगे तो वो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी जो हम मेजर नहीं कर पाएंगे अपने रूलर से। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे एक दूसरे मेथड से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड से, और बनाएंगे एक सर्कल को। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ फॉलो कीजिए और करते जाइए। तो स्टेप 1। तो बच्चों, स्टेप 1 में आप एक लाइन सेगमेंट 6.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ करनी हूं, आप अपने रूलर एंड पेंसिल की हेल्प से एक 6.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम हमें दिया गया है, क्या है, PQ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। फर्स्ट स्टेप क्या करना था, रूलर एंड पेंसिल की हेल्प से आप एक 6.1 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ कर लीजिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमने काफी पढ़ लिया इस एक्सरसाइज में, तो कैसे करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप P को सेंटर लेंगे। ठीक है, P को सेंटर लेंगे और अपने कॉम्पास को इतना एडजस्ट करेंगे कि इस लाइन सेगमेंट के मोर देन हाफ तक का रेडियस आ जाए। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, स्टेप 2 में आप P को सेंटर लेंगे और मोर देन हाफ लेंगे PQ का। ठीक है, उतना रेडियस ले लेंगे। ठीक है, और फिर P को सेंटर लेते हुए एक आर्क अपवर्ड लगाएंगे, एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली विदाउट डिस्टर्बिंग कॉम्पास, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में आप Q को सेंटर लेंगे, Q को सेंटर लेंगे और एक आर्क अपवर्ड लगाएंगे और एक आर्क डाउनवर्ड लगाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास। ठीक है, अब ये दोनों आर्क एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएंगे, यानी अपवर्ड वाले एक पॉइंट पर और डाउनवर्ड वाले एक पॉइंट पर। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा बन गया PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कहां तक कर लिया हमने, स्टेप 3 तक। स्टेप 3 में मैंने आपको क्या बोला, Q को सेंटर लेके आप एक अपवर्ड आर्क लगाएंगे, एक डाउनवर्ड आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसको आप ज्वाइन कर देंगे तो आपकी बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपकी PQ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। उसको आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया S, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 4। स्टेप 4 में आप जो ये बाइसेक्टर वाली लाइन ने जहां पर इंटरसेक्ट किया है उसको आप सेंटर लेंगे, S एज अ सेंटर, और S से या तो P तक की
लेंथ ले लीजिए रेडियस की तरह, या एस से क्यू तक की, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इसने पी क्यू को इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एस को सेंटर लेंगे, स्टेप 4 बता रही हूं, एस को सेंटर लेंगे और एस पी जितनी रेडियस लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कॉम्पास। ठीक है, और फिर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो वो सर्कल आपका कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है, मैंने तो रफली ड्रॉ किया है, लेकिन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली जाएगा, जो कि आपके क्यू से पास होता हुआ निकलेगा। और यही है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें ड्रॉ करना था। तो हो गया ना कंस्ट्रक्शन पूरा, केवल 4 स्टेप्स में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर सी and radius 3.4 centimeter. Draw any chord AB. Construct the perpendicular bisector of AB and examine if it passes through C. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर होगा C। फिर उसमें लेनी है हमें एक कोई कॉर्ड। ठीक है, और उस कॉर्ड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और हमें देखना है कि क्या ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पास हो रहा है हमारे सेंटर सी से। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का। तो 2 तरीके हैं, या तो आप अपने पेपर पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, उसको सेंटर का नाम दे दीजिए सी, और फिर अपने रूलर और पेंसिल की हेल्प से, रूलर और कंपास की हेल्प से आप 3.4 सेंटीमीटर की लेंथ ले लीजिए। यानी आप अपने रूलर को स्ट्रेट रखिए और अपने कॉम्पास को इतना ब्रॉड करिए कि वो एग्जैक्टली 3.4 सेंटीमीटर दिखाने लगे। 3 कंप्लीट सेंटीमीटर एंड देन 0.4 मीन्स स्मॉल लाइंस वो लेनी है आपको 4। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप अपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए 3.4 सेंटीमीटर का। तो रूलर को रखिए और अपनी पेंसिल की हेल्प से 3.4 यानी 0 से लेके 3 और फिर उसके बाद स्मॉल 4 लाइंस, उनको लेते हुए एक 3.4 का लाइन सेगमेंट कर लीजिए ड्रॉ, जिसका एक पॉइंट आप मार्क कर दीजिए सी। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपने 3.4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, इतनी आप अपनी कॉम्पास से रेडियस ले लेंगे। ठीक है, अपने कॉम्पास को ऐसे रखेंगे कि 3.4 सेंटीमीटर की रेडियस आ जाए, और फिर सी को सेंटर लेते हुए एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, हो गया ड्रॉ। तो स्टेप 1 क्लियर हो गया, आपने 3.4 रेडियस का एक अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में आप कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए। कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि आपके बाउंड्रीज को टच करता है। ठीक है, तो कॉर्ड हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर ली, कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी। अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इस कॉर्ड का नाम हमें दिया गया है कि ये है ए बी। ठीक है, अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप मोर देन हाफ ले लेंगे ए बी का। ठीक है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे आपका आर्क। ठीक है, ए को सेंटर लेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और क्या लिया आपने, मोर देन हाफ रेडियस। स्टेप 2 में आपने क्या किया, कॉर्ड को ड्रॉ किया और फिर अपनी इस ए बी कॉर्ड का मोर देन हाफ ले लिया, मोर देन हाफ ऑफ ए वी ले लिया रेडियस, और फिर एक ए को सेंटर लेते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया। सिमिलरली आपने बी को पॉइंट लिया और फिर एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने आर्क लगाया। ये दोनों आर्क एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं
तो देख लीजिए ये हमारी यहाँ तक ड्रॉ हुई और अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे सेंटर से पास हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। और एग्जामिन इफ इट इज पासिस थ्रू सी, तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज पासिंग फ्रॉम सी विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, रिपीट क्वेश्चन 6 इफ ए बी हैपन्स टू बी अ डायामीटर, यानी वहां पर थी वो कॉर्ड, अब है हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो कि है डायामीटर। तो इस बार हमें ए बी को जो लाइन को लेना है वो है हमारा डायामीटर ही। ठीक है, तो चलिए सारा कुछ वैसे ही करना है और हमें केवल देखना है कि अगर हमारा डायामीटर है तो क्या होगा, क्या वो पास होगी हमारे सेंटर से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1, हमें रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए 3.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद आप लीजिए अपने कॉम्पास की हेल्प से 3.4 की रेडियस, ठीक है 3.4 सेंटीमीटर की रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, कॉम्पास की हेल्प से एक आप अपना सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब ये हमारी कितनी 3.4 सेंटीमीटर की। अब इसी को मैं अगर इस साइड थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डायमीटर, राइट, डबल ऑफ रेडियस, राइट। तो मैंने इसी को ही एक्सटेंड कर दिया और यही ले ली ए बी। आप कहीं भी ले सकते थे लेकिन होना चाहिए डायमीटर। आप इधर भी ले सकते थे, आप सेंटर से पास होना चाहिए और ठीक है 2 एंड्स पर मीट होना चाहिए, तो वो कोई भी आप ले सकते हैं डायमीटर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया था 3 सेंटीमीटर, इसी को एक्सटेंड कर दिया तो ये हो गया हमारा डायमीटर ए बी। अब इसका ड्रॉ करना है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत ही आसान है। इसका ले लेंगे मोर देन हाफ स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 2 में हम अपने इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है या कह सकते हैं डायामीटर है उसका मोर देन हाफ ले लेंगे। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो मोर देन हाफ लेंगे और फिर ए को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे। सिमिलरली बी को सेंटर लेते हुए एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इनको जब ज्वाइन करेंगे, मेरा इतना परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं रफली कर रही हूं, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। और इज इट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, यस इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कॉर्ड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स, वेयर डू दे मीट। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर इसमें कोई 2 कॉर्ड्स को आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इन कॉर्ड्स के आपको बनाने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और देखना है कि ये हमारे कहां पर मीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, या तो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए और फिर उतनी रेडियस लेके जाओ ड्रॉ कर दीजिए, नहीं तो आप एक कुछ भी सेंटर मान लीजिए अपने पेज में एक पॉइंट पर, उस पर आप अपने कॉम्पास को रखिए और पहले रूलर की हेल्प से 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए। यानी कि आप अपने रूलर को लीजिए और अपने कॉम्पास को इतना ब्रॉड कीजिए कि आपको मिल जाए 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द रूलर। अब उतनी रेडियस लेने के बाद आप अपने इस पॉइंट को जिसको आपने सेंटर माना है पेज में एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। नीडल स्टेबल रहेगी और आप एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो कुछ ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप 2
स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स, मतलब कहीं भी ड्रॉ करिए, कुछ भी करिए। तो मैंने एक ले ली, मान लीजिए ये, और एक ले ली ये, कोई भी 2। आप डाउन में भी ले सकते हैं, डाउन में लेने से आपको इजीली कंस्ट्रक्ट करने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने एक ये डाउन में ले ली। ठीक है, अब देखिए इनका चाहे आप नाम रखिए चाहे ना रखिए, रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपको इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए इस वाली लाइन। ठीक है, अब आप अपनी मोर देन हाफ लेंगे इस कॉर्ड का। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, CD, इसको CD नाम दे देते हैं, और इसको AB। ठीक है, अब CD का आप मोर देन हाफ लेंगे, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क, एंड विदाउट डिस्टर्बिंग योर कंपास, D एज अ सेंटर, एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क। ठीक है, अब इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमारा बच्चा AB। तो AB में भी आप AB का मोर देन हाफ लेंगे, रीएडजस्ट करेंगे अपने कॉम्पास को, और मोर देन हाफ लेके एक अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब B को सेंटर लेते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग योर कंपास, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो देखिए ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ मीट हो रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पर सेंटर पर मीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 में आपने कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, 2 लाइंस करी। फिर स्टेप 2 फिर से बता रही हूँ, 2 लाइंस ड्रॉ करी सर्कल में, जो कि है आपकी AB एंड CD। ठीक है, फिर CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया बाय टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ CD, 1 अपवर्ड डायरेक्शन में 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया विद C एज अ सेंटर, और D से भी आपने एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाया। ये दोनों आर्क एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनको हमने ज्वाइन कर दिया। फिर सिमिलरली AB के लिए भी हमने क्या किया, हमने मोर देन हाफ लिया AB का, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, फिर A एज अ सेंटर लेके हुए एक राइट में एक लेफ्ट में आर्क लगाया, और ये दोनों आर्क भी एक एक पॉइंट पर मीट किए, उनको हमने ऐड कर दिया, मतलब उनको हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इन जहां पर आप देखिए जब इनको एक्सटेंड किया तो ये कहाँ मीट कर रहे हैं, ये हमारे मीट कर रहे हैं सेंटर में, सेंटर जिसको मैंने मार्क कर दिया था C। ठीक है, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्शन तो हो ही गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ हो गए। वेयर डू दे मीट, व्हेन वी एक्सटेंड द बाइसेक्टर्स दे मीट एट द सेंटर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा लास्ट वाले का। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कंस्ट्रक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स O, take a point A on one of its arms and B on another such that OA equal to OB. Draw the perpendicular bisectors of OA and OB. Let them meet at P. Is PA equal to PB? ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप 1 है हमारा कि हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। तो चाहे कितने भी डिग्री का आप एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। मैं ले रही हूँ 90 डिग्री। आप सब अपने प्रोटेक्टर, रूलर एंड पेंसिल की हेल्प से आप सभी को एंगल ड्रॉ करना आता होगा। एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ले लिया है 90 डिग्री। और कहा जा रहा है कि इसकी वर्टेक्स जो है वो O है। तो क्या होती है वर्टेक्स हमारी एंगल की, जहां पर 2 आर्म्स मीट होती हैं एंगल की, वही होती है वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारी O। ठीक है, अब बच्चों कहा जा रहा है कि टेक 1 पॉइंट ऑन 1 आर्म एंड
वन पॉइंट इन अनदर आर्म इन सच वे कि OA और OB बराबर हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो दूसरा पॉइंट लें यहाँ और यहाँ दोनों आर्म्स पे, उनके O से डिस्टेंस सेम हो। तो स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, अपने रूलर की हेल्प से 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना भी आपको चाहिए उसको मेजर करेंगे और एक पॉइंट अपने वर्टिकल आर्म पर मार्क कर देंगे जो कि है हमारा A, और एक पॉइंट सेम हमारा 3 सेंटीमीटर का हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्क। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर को रखिए 3 सेंटीमीटर, देखिए आर्म पर कहाँ आ रहा है वहां पॉइंट लगाइए, उसको A कर दीजिए और हमारा B फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में रखिए और फिर देखिए कहाँ 3 सेंटीमीटर आ रहा है वहां पर रख दीजिए, और ये हो गई हमारी OB एंड OA ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि वही होनी चाहिए थी बराबर। ठीक है, स्टेप 2 तक सबको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप 3 में आप OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी 3 सेंटीमीटर की, मैंने इसको इरेज कर दिया। आप देखिए O को सेंटर लीजिए और मोर देन हाफ ले लीजिए आप अपने OA की। ठीक है, क्लियर है। और फिर एक आर्क इधर लगाइए, एक आर्क इधर लगाइए, फिर A को सेंटर लीजिए और एक आर्क इधर लगाइए और एक आर्क इधर लगाइए। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब स्टेप 4 में हम करेंगे OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, तो यानी कि इसका भी मोर देन हाफ ले लेंगे, यानी कि इसका भी मोर देन हाफ लिया और एक लगाया अपवर्ड, एक लगाया डाउनवर्ड, फिर एक लगाया B एज अ सेंटर लेते हुए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक O को सेंटर लेते हुए लगाया, एक B को सेंटर लेते हुए लगाया। ठीक है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, लेट देम मीट एट P, यानी अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने P, जहां पर ये मीट हो रहे हैं। अब A को P से, ठीक है, ये हमारा स्टेप 5 है। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, A को P से और P को B से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यानी ये पॉइंट जहां पर ये मीट कर रहे थे यहां लिख देते हैं P है, ठीक है। इस पॉइंट पर जहां ये दोनों हमारे बाइसेक्टर मीट कर रहे थे वो हमारा P है, उससे हमने P को A से और P को B से ज्वाइन किया। अब हमें ये दोनों मेजर करनी है और ये आएंगी हमारी बराबर। जब आप इन दोनों को मेजर करेंगे तो यस आएगा PA इक्वल टू PB। तो यही सारा कुछ हमें इस कंस्ट्रक्शन में करना था। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो किया होगा और सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्न हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।